एक बात याद आ गई, मैं आपको बता दूं। एक बड़ा भोला भगत रहे और वो खाने के लिए जब बैठ जाए महाराज, तो कम से कम घर वाले यानी जो कुछ 2 4 8 लोग रहे ना, सब खा के चले जाए पर वो खाता ही रहे। और कहूं अगर पंगत अंगत खाने जाए तो 2 4 पंगत उठ जाए पर वो उठे ना, वो खाते ही रहे। और खाते खाते समय बड़े प्रेम से बोले, और बोले दाने दाने पे लिखा खानहार का नाम। बीच में बोले दाने दाने पे लिखा खानहार का नाम। सो किसी भक्त ने कहा, अरे भैया तू ये मत कहे कि दाने दाने पे लिखा, बोले तू तो ये कहे कि बोरे बोरे पे लिखा खानहार का नाम। बहुत खाता, घर वाले परेशान। एक संत के पास में गए और महाराज जी थे, कही महाराज जी, बोले हाँ मैं बड़ा परेशान हूँ इस बच्चे से। तो बोले इसे समझाओ ना। क्यों? बोले ये बहुत खाता है, ये बहुत खाता है। तो महाराज जी ने मुस्कुरा के कही है, उतना ही खाता है जितना इसका खाता है, खाते से ज्यादा कोई नहीं खाता है। हाँ मेरे सज्जनों, अब घर वाले हैरान। एक दिन घर वालों ने कही, सुनो निकल जाओ यहाँ से, कोई काम नहीं धंधा नहीं, खाते रहते हो पड़े रहते हो, हैं निकल जाओ। सो थोड़ी दूर गया और फिर लौट के आ गया। हाँ घर वाले बोले तुम फिर आ गए? तो कहने लगा लौट कर आ गया हूं मैं इस ख्याल से, शायद हमें निकाल कर पछता रहे होंगे आप। घर वाले बोले यहाँ कोई नहीं पछता रहा, तुम तो जाओ, हाँ यहाँ कोई नहीं परेशान है। सो चला, अब कहाँ जाए? संतन के आश्रम में पहुंचे। सो माँ चेला बैठो रहे बढ़िया ठीक ठाक खबो पे वो हम लोग नहीं जैसो। हाँ सो उसने जैसे ही देखा, अब बोलो महाराज जी का तुम मानते हो ना के? बोले ना ना ना, अब ये मानता तो अंदर है, मैं तो ना के चेला है। तो उसने सोचा जब चेला इतना ठीक ठाक है तो गुरुजी तो और ठीक होंगे। तो अच्छा इसका मतलब यहाँ खाने की व्यवस्था बढ़िया है, ध्यान रखना। बोले चलो कोई बात नहीं। सो थोड़ी देर में गुरुजी निकल के बाहर आए, उसने प्रणाम किया, बड़ा भोला भगत रहे, प्रणाम कियो और बोलो गुरुजी, बोले हाँ हमें रख लो ना आश्रम में। गुरुजी ने बोला रह जा, आश्रम तो आश्रम सबके लिए है। तो बोले महाराज ये बताओ करना क्या पड़ेगा? बोले कुछ नहीं, सुबह शाम भगवान की आरती होती है, आरती में खड़े हो जाना और आश्रम में कम से कम 3 पंगत होती है, सो खूब प्रेम मतलब भोजन पा प्रसाद। बोला महाराज जी हाँ 3 पंगत होती है, हाँ और हम तीनों में बैठे रहे तो कोई हर्ज तो नहीं आपको? गुरुजी बोले हर्ज तो कछुना है, पर इतना खाते हो? कहने लगा सब आपकी कृपा है। गुरुजी बोले क्या बात, आपकी कृपा है। तो गुरुजी ने कही चलो कोई बात नहीं, चल भैया कोई बात नहीं तू खाते रहना। रह गया, गुरुजी ने कंठी डाल दी और कहा तुम आप वैष्णव हो गए और सुनो लेला बिना भगवान के भोग के भोजन मत करना। बोले ठीक है। सो बना रहा थोड़े दिन हुए, अब उसे क्या पता कि यहाँ भी मुसीबत आएगी। एक दिन क्या हुआ, एकादशी पड़ी दद्दा, और एकादशी आई तो सब चूल्हा ठंडे बने, चारों तरफ घूम के देखो और बोल गुरुजी से जाके बोलो गुरुजी, बोले हाँ आज क्या बात है, सब आश्रम में चूल्हा ठंडे पड़े, क्या बात है, भोजन नहीं बनेगा क्या? गुरुजी बोले अरे वो हमको तो बताने की याद ही नहीं रही, आज एकादशी है और ना भोजन बनेगा और ना किसी को मिलेगा। तो बोला हमको भी नहीं? गुरुजी बोले हाँ तुमको भी नहीं? बोला गुरुजी बहुत चेला सब तो एकादशी कराई, हम पे एकादशी कराई तो हमें द्वादशी देखने को नहीं मिली। अरे ये भी बात है? बोले गुरुजी हम ना जिंदा बचेंगे। गुरुजी ने कही जे तो बड़े मुसीबत की बात है। तो कोई बात नहीं बेटा, अच्छा एक बात बताओ क्या तुम बना लोगे? अरे बोले मरता क्या नहीं करता। हाँ गुरुजी बोले तो सुनो, आश्रम में तो भोजन बनेगा नहीं, जे ले आटा दाल और जाओ नदी के किनारे, हाँ और मैं पेड़ खड़ो है बई के नीचे जाके पहले भोजन बनाओ साफ स्वच्छ और पहले ठाकुर जी को भोग लगाइयो तब पइयो, ऐसे ना है ठीक है।
और रोज तो बना हुआ मिलता था महाराज, आज बनाना पड़ा तो देर हो गई। अब पेट में तो चूहा कूद रही, बड़ा परेशान, अन्न को बड़ो कीड़ा रहे। सो भैया देर हो गई, अब उसने भोजन बना के रखा और भगवान को बुलाने लगा। अच्छा इतना सरल भक्त रहे, अब उसको ये पता नहीं कि भगवान खाने आते हैं या भगवान का भोग लगाया जाता है, तो उसने सोचा कि भगवान आते ही होंगे खाने। सो बैठ गया और भगवान को बुलाने लगा। हो सीता हो राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, बुलाने लगा, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अच्छा बहुत देर हो गई, भगवान नहीं आए। सोचने लगा क्या बात है, क्यों नहीं आ रहे, हमें तो बड़ी जोर से भूख लगी, जरा जल्दी आ जाओ ना प्रभु, आओ ना जल्दी। उधर भगवान राम देख रहे, ऐसे भोड़ो भंडारी है, हे भगवान। पर भगवान आए नहीं, थोड़ा इंतजार करवाया। सोचने लगा अच्छा तो ये मतलब है कि आप सोच रहे होंगे कि हमने पूरी पकवान नहीं बनाई है और बढ़िया मेवा मिष्ठान हमने नहीं रखा है, इसलिए तुम नहीं आ रहे। तो कहने लगा एक बात तो सुन ले क्या, और तुम सोच रहे हो कि ना आरती दीपक कछु है ही ना धूप बत्ती ना अगरबत्ती, तो इसके चक्कर में मत रहना। आज मने अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आज मने अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। अरे रूठी सूठी खाओ प्रेम दे, रूठी सूठी खाओ प्रेम दे, पियो नदी का पानी। राजा हो राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहने लगा प्रभु ना अगरबत्ती है ना धूपबत्ती ना दीपक कछु ना, देखो क्षमा करो। और सुनो रूखी सूखी खाने जे दाल के संग टिक्कर, और सुनो नदी को पानी है ना फिल्टर पानी ना इधर। हाँ पीने हो और खाने हो तो जल्दी आओ, हमें बहुत जोर की भूख लगी, आओ ना। भगवान नहीं आए। कहने लगा पूड़ी और कचौड़ी भगवान सेवक ने न बनाई, और मिठाई तो भोग में है ही ना, तुम सोच रहे कि मिठाई भी मिलेगी, ना 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 भगवान नहीं आए। जब नहीं आए तो उसने सोचा अच्छा सोच रहे होंगे कि माँ मंदिर में बढ़िया 56 भोग मिलेंगे, मिठाई मिलेगी, काय को खाएं टिक्कर और काय पिए नदी का पानी। तो बोला सुनो इस भूल में मत रहना। कहने लगा अरे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। कहने लगा बोले जल्दी आ जाओ, और इस चक्कर में मत रहना कि मंदिर में पकवान मिलेंगे। कहे बोले माँ के मारे भय तो हम ही आए। अरे भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, और एकादशी आज मंदिर में हो एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कहने लगा बोले मिठाई के चक्कर में मत रहना। काहे
बोले मंदिर ते मारे भय तो हमैया आज है एकादशी, भूखन मरे तासो खाने हो तो जल्दी आ जाओ। हाँ अच्छा, भगवान इस सरलता पर रीझ गए। नौ में सरल सब छल सन हीना, और मम भरोसा ही हर सन दीना। मेरे बंधुओं, आज भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान चले सीता समारोह पिता बाम भागा। अकेले नहीं, संग में माता जानकी भी आई। अम्बा भगत ने देखो, सोच रहा था कि भगवान तो एक होता ही। हाँ, और जैसे ही मैया को देखो तो आसन डाल के बैठाल तो लियो। आ गए प्रभु, आने में बहुत देर करते हो तुम, हमें बहुत देर से भूख लगी, तुमने बड़ी देर कर दी, आ बैठो। अब जब मैया को देखो तो बोले ये कौन है? सोच रहा मन में, हम तो जानते एक भगवान, यहाँ तो दो भगवान आ गए। गुरु जी ने एकादशी ना कराई पाई, पर जी हमारी थोड़ी बहुत एकादशी हाँ बैठा लिया। पर भगवान की झांकी को देख करके मन प्रसन्नचित हो गया। बोला कुछ नहीं, अब बोला अब जो कछु है ठीक है, हम भूखे रहना कोई बात ना है, पर तुम खाओ, तुम सुंदर बहुत हो, बड़ा भोलो भगत, तुम अच्छे बहुत लग रहे। सब भगवान को भोजन करा दियो। और भोजन कराने के बाद जब भगवान जाने लगे, सो प्रणाम करने लगा। भगवान बोले बता, बोले आने में बहुत देर करते हो, जरा जल्दी आया करो ना। भगवान बोले हाँ ठीक है, जल्दी। पुनः धीरे धीरे समय आया, दूसरी एकादशी फिर आई। अब गुरुजी ने कही चेला, बोले हाँ एकादशी है तो गुरुजी क्या बात? गुरुजी थोड़ी सामग्री बढ़वा। क्यों? बोले माँ दो भगवान आते, भूखो रहेगा ना। हाँ दो भगवान आते। गुरुजी ने कही, गुरुजी ने सोचा ये ज्यादा खाता है तो सामग्री कम पड़ गई होगी। अच्छा कोई बात ना बेटा, थोड़ी और बढ़ा दो। और बढ़ा दी सामग्री। मेरे सज्जनों, गया भोजन बनाया, सोचने लगा प्रभु आएंगे, माता जानकी आएंगी, और तीसरी थाली हम खा लेंगे। भोजन बनाए के जैसे ही रखो, भगवान को फिर बुलाने लगा। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बुलाने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए। सो जैसे ही भगवान चले और माता जानकी, तो लक्ष्मण जी बोले भाभी कहाँ? सीता जी बोली लला तुम्हारे प्रभु को भगत बहुत अच्छो है, भाई के दर्शन करवे जाए रहे। लक्ष्मण जी बोले तो हम भी चलेंगे। मेरे सज्जनों, उसी समय आज लक्ष्मण भी साथ में चले तो कहते हैं राम बाम दिस जानकी लखन दाहिनी ओर। श्री सीताराम और लक्ष्मण भैया तीनों, और जैसे ही माने आंत वो देखो, सोचने लगा हद हो गई, हद हो गई। एक बुलाए तो दो, और दो बुलाए तो तीन। अरे गुरुजी तो कहते थे एक भगवान होते भोग लगाने के लिए, हैं? भगवान पास में आए, आसन डाल के बैठा तो लिया, प्रणाम तो कर लिया, भगवान की तरफ देख रहा है? अब भोजन की थाली तो तीन ही है। हाँ, प्रभु राम के लिए, अपने लिए और सीता जी के लिए, और माँ एक और बढ़ती। हाँ, अब लक्ष्मण की तरफ देखा घुरा के, भगवान से बोला ये कौन है? भगवान बोले ये हमारे भाई है ना लक्ष्मण जी। बोला रियल में सगे भाई आपके? भगवान बोले हाँ हाँ हाँ। लक्ष्मण जी ने सोचा कहाँ ले आए प्रभु, है ये कैसी बात कर रहा है? भगवान बोले बुरा मत मानना, बहुत सरल भक्त है। अब बैठ गया, अब कभी भगवान की तरफ देख रहा है, कभी थाली की तरफ। भगवान बोले क्या हुआ? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, अब तुम पाओ जो कुछ हुए तो ठीक है खा।
अरे मैंने तो भगवान का ठेका लिया था, पूरे खानदान का ठेका थोड़ा ही लिया था। लक्ष्मण जी माता जानकी हंसे और राम जी मन ही मन में प्रसन्न हो रहे। अरे मैंने ठेका केवल भगवान का लिया था, पूरे खानदान का नहीं। एक बुलाए दो, दो बुलाए तीन, तीनों थाली रख दे भगवान पारे। और प्रेम से भोजन पाए के जब चले भगवान, सो आंखों में आंसू भर के रोने लगा, भूखा रह गया। भगवान बोले क्या बात? बोले कुछ नहीं, जा रहे हो? हाँ। तो कोई बात? कहने लगा कुछ नहीं प्रभु, ठीक है सब, आने में भी देर करते हो आप, जरा जल्दी आया करो, हमें तो बड़ी भूख लगती है। लेकिन हाँ एक बात बताओ, क्या अगली एकादशी में कितने आओगे? ये हमको बताते जाओ। भगवान बोले हम आ जाएंगे। ना ना ना, हमें बताते जाओ। बोले क्यों? बोले उसी हिसाब से हम इंतजाम करेंगे। मेरे सज्जनों, भगवान बोले हम आ जाएंगे, आ जाएंगे। भगवान चले गए और जैसे ही पुनः एकादशी आई, चेला को चढ़ो बुखार। गुरुजी बोले बेटा, बोले हाँ एकादशी है तो कहा बात? माँ बहुत भगवान आते गुरुजी। हाँ तो बोले और सामग्री बढ़वा। कितनी? कम से कम 7 सेर। गुरुजी बोले 7 सेर इतनी खा लेते हो? अरे बोले माँ बहुत भगवान आते। गुरुजी ने सोचा हमें लग रहा है कि इतना ये खाता नहीं, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं बेच रहा है, चलो सामग्री से दे दो। पर आज हम लोग पीछे से जाके ये देखेंगे कि ये खाता है कि क्या करता है। सामग्री तो दे दी, पहुंचा। अब उसने भी एक चालाकी कर दी परीक्षित महाराज। आज भोजन बनाया नहीं, सोचने लगा पहले बुलाएगी देख लें तब बनाएंगे। सो बुलाने लगा, ओ राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए और लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बुलाने लगा, राजा राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, सीता राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। और जैसे इतना कहा तो जब जंगल में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, और तब ताछिन में प्रगट भयो दिव्य राम दरबार। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। अब तो भैया श्री सीताराम लक्ष्मण जी और पीछे थे गदा ले हनुमान दद्दा। अब आने भोले भगत ने जैसे ही दूर से आता हुआ देखा, सो देखे क्या कि राम लक्ष्मण सीता और पीछे थे बानर, ये गदा ले। और उसने सोचा हद कर दी इन्होंने, हद हो गई है। एक बुलाए दो, दो बुलाए तीन, आज तो पूरा खानदान है। अब उसने बैठाल तो लिया, भगवान को प्रणाम किया और भगवान की तरफ देख। भगवान बोले हाँ जी क्या व्यवस्था है आज? बोला एक बात सुन ले, कान खोल के कहा। बोले आज हमने भी नहीं बनाया। भगवान बोले क्यों? बोले आज हमने नहीं बनाया। बोले जब हमको खाने को मिलना नहीं है तो बनाने से फायदा क्या है? और तुम तो हद ही कर रहे हो। एक बात सुन ले, जे रखो आटा दाल, बनाओ और खाओ, अपन बनाने वाले नहीं। कि मोते नहीं बनत बनाए, ये भोजन आप बनाओ अपने, मोह से नहीं बनत बनाए। और क्या बोला? तो मन ही तजत बहुत दिन न संग पाए, मोह से नहीं बनत बनाए। तो मन ही तजत सुबानी आपनी, हमके ते समझाए। नर नारिन की कौन कहे, और हनुमान जी की तरफ इशारा करके बोला, नर नारिन की कौन कहे, एक बानर हूँ संग लाए, मोह से नहीं बनत बनाए। जे धरो आटा दाल बनाओ और खा,
भगवान ने कही भैया भगत की राजी है बनाने पड़ेगो। हाँ ऐसा बोलो भंडारी, हनुमान जी चक्कर में पड़े, लक्ष्मण जी चक्कर में पड़े, अरे जगत पिता के सामने ऐसो भगत उनते ही कह रहे हो कि तुम ही बनाओ। अब तो सब तैयार हुए भोजन बनाने के लिए। राम जी ने इशारा किया, रिद्धि सिद्धि जगत जननी माता सीता सब लगे हैं। हनुमान जी पूछते झाड़ो दे रहे हैं, और भरत जी, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे, चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे भरत जी भंडारे बनाने लगे।